बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, साबिक की आप डेफिनेशन क्या करते हैं कि उसमें गमदी साहब भी थोड़ा सा अहले सुन्नत से इख्तिलाफ करते हैं? आप क्या गामदी साहब क्या कहते हैं? वो भी इस किस्म की कोई बात करते हैं ना कि यानी हर शख्स जिसने एक नज़र भी देख लिया तो उस तरह बराबर ना कर दो। वो ठीक ही वैसे गामदी साहब कहते हैं, उसकी वजह से तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि कितने लोग हैं जो आप की वफात के बाद मुर्तद हुए हैं, मुनकरीन ज़कात इर्तदाद का शिकार हुए हैं। वो लोग वही थे फतह मक्का पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्तद कौन होता है? जिसने पहले ईमान लिया लाया हो। इन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अस्हाबी अस्हाबी, मेरे हौज़े कौसर पे अस्हाब लाए जाएंगे, मैं कहूँगा मेरे साहब हैं, मुझे बताया जाएगा आपकी वफात के बाद इन्होंने दीन बदल दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहूँगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी। पे फटकार और दूर कर दो, इन्होंने मेरा दीन बदल दिया। और दूसरे तरीक में बुखारी और मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वही कहूँगा जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे, अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था उन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था। अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें माफ कर दे चाहे इन्हें अज़ाब दे। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में। मसला 96 अज़मत सहाबा रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायज़ा, उसमें मैंने ये सारी रवायतें बयान की हैं। अलीउल हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया, अच्छा सहाबी की डेफिनेशन क्या करते हैं आप? क्योंकि इसमें गामदी साहब भी थोड़ा सा अहले सुन्नत से इख्तलाफ करते हैं। सवाल को दोबारा सुन लें। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, अच्छा सहाबी की डेफिनेशन क्या करते हैं आप? क्योंकि इसमें गामदी साहब भी थोड़ा सा अहले सुन्नत से इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, अब देखें कि मिर्ज़ा जी ख़ुद को अहले सुन्नत कहते हैं और गामदी साहब बकौल सवाल करने वाले अलीउल हसन नकवी के वो इस मामले में अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं। लेकिन आप आगे देखेंगे कि मिर्ज़ा जी बाकायदा ये कहेंगे कि गामदी साहब की बात दिल को लगती है। हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो खैर ये बात कहता ही हूँ, मिर्ज़ा अहले सुन्नत नहीं है, पक्का राफ़ज़ी है। मिर्ज़ा को बस गौर से सुनने की ज़रूरत होती है और यानी कि एक अल्लाह की दी हुई एक तौफीक से, एक बसीरत से मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मिर्ज़ा को अपनी मशहूरियत का इसी तरह शौक़ लगा रहा तो मुस्तक़बिल में बहुत मुमकिन है मिर्ज़ा फितना इनकार हदीस की तरफ भी माइल हो। तो वो तो ज़ाहिर है कि जब गामदी को एक आदमी गामदी की बातें उसको दिल को लग रही होंगी तो पर आप समझ सकते होंगे कि वो आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि सवाल बड़ा गौर तलब है। अच्छा, सहाबी की डेफिनेशन क्या करते हैं आप? ये सवाल उस आदमी से किया जा रहा है जो आदमी अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा के अंदर ये बोल चुका है, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। मौक़िफ़ देना बुत परस्ती है। इसी तरीके से शुरू में मिर्ज़ा जी ने ये बात की, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। अब ऐसे आदमी से ये कहा जा रहा है कि आप डेफिनेशन क्या करते हैं, तो उसको तो उसी वक्त झाड़ देना चाहिए। मिर्ज़ा जी अपने लिए मिसाल देंगे, ये मुँह ना मसूर की दाल, तो हम कहेंगे ये मुँह और जली हुई मसूर की दाल एक बात है। तो कहें ये बात, मैं क्या डेफिनेशन, आप ये छोड़ें, आप ये बात करें कि मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, उलमा उसूलियीन वो हज़रात क्या डेफिनेशन करते हैं, वो क्या बताते हैं। बात तो यूँ हो, लेकिन क्या है कि लोग मुझे आइकन कहते हैं। अब मसला ये ना कि आइकन बना के रखना है चोचों को। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने कहा गामदी साहब क्या कहते हैं, अब अलीउल हसन साहब कहते हैं, वो भी इस किस्म की कोई बात करते हैं ना कि हर शख्स जिसने एक नज़र भी देख लिया हो तो इस तरह बराबर ना कर दो। मिर्ज़ा जी ने कहा वो ठीक है, वैसे गामदी साहब कहते हैं इसकी वजह से तो मुसीबत खड़ी जाएगी, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि कितने लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए हैं। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि कितने लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए हैं। अब देखें, सुने ज़रा बात, मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन उनका तो बड़ा गरक हो गया है। हम तो अभी वीडियोस के नीचे वीडियोस बनी, वीडियोस
मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से हमने तरतीबवार ये मसला 157 का जवाब मिर्ज़ा जी को देना शुरू करा था। भाइयों के बेहद इसरार के ऊपर हमने उसके यानी कि बाज़ जगह इल्मी नुकात से कुछ चंद छोटे छोटे क्लिप्स भी भाइयों ने निकाल लिए और उसको अपलोड किया। आप देखें कि इतने इतने मोहताज और इल्मी यतीम मुकल्लिदीन हैं मिर्ज़ा जी के, उन्हें इतनी तौफीक नहीं है कि एक तरफ वो ये बात कर रहे होते हैं कि मिर्ज़ा जी का आपने आधा क्लिप काट के लगाया, उन्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि वो यानी क्लिप से तमीज़ पैदा करें कि आदमी जो जवाब दे रहा है इसकी ख़ुद की बात भी मुकम्मल नहीं है। ये एक तसलसल गुफ्तगू है कि जिसमें ये हिस्सा आया है तो अलग कर लिया गया है, तब वो मुकम्मल गुफ्तगू कहाँ है आदमी सोचे। लेकिन वो बिल्कुल इल्मी यतीम मुकल्लिद है मिर्ज़ा जी की। एक तो आधा तो तबका ही राफ़ज़ियों का, वो तो उसके सपोर्ट के तौर पे वो खड़े हुए हैं, और आधा वो नीम राफ़ज़ी और अंधे बहरे लंगड़े लूलों जो इतने इल्मी मोहताज हैं कि उनको यानी वो तो तमीज़ थी नहीं ना किताबें खोलने की, अब ये तमीज़ भी नहीं बची कि सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो कम से कम आप में इतनी तो इल्मी सलाहियत, इतनी बर्दाश्त और सब्र तो हो कि आप सामने वाले की बात पूरी सुन सकें। उसके लिए आप पूरी वीडियो सर्च करें, उसको सुने, सीखें, नहीं, वो भी नहीं। लेकिन जो गैर जानिबदार तबका है या जिसको अब भी शौक़ रह गया है बाकी, उनसे हमारा 38वां सवाल है कि मिर्ज़ा जी से ये पूछा जाए कि बुखारी और मुस्लिम हदीस है कि कितने लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए हैं। कहाँ है वो हदीस कि आप ये कि कितने लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए, कितने लोग हैं? ये कहाँ है हदीस? बुखारी मुस्लिम। ये निकाल के ला के दें, मिर्ज़ा जी से बोले ही निकालो कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद। अच्छा, यहाँ एक और भी नुक्ता गौर तलब नहीं, उनके कहने का मतलब यह है उनका, अरे कोई पूछे इनसे इल्मी यतीमों, तुमने ये मकसद सहाबा का नहीं लिया कि उनके कहने का मकसद ये था, उन्होंने ये बात की तो यूं की, तुमने वो मकसद उनसे नहीं लिया। लेकिन जब तुम्हारे बाबे की बारी आई, जिसके तुम अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद बने, उसकी बारी आई, तो तुम उसके एक तो पहले वो तहरीफात करे दीन में, फिर तुम उसके मायने मफ़हूम बताने बैठो। क्या इल्मी यतीमी है, अंदाज़ा करें। कहते हैं कि जी वो बुखारी और मुस्लिम हदीस है, कितने लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए हैं, ये हमें हवाला चाहिए। हाँ, मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं मुनकरीन ज़कात इर्तिदाद का शिकार हुए, मुनकरीन ज़कात इर्तिदाद का शिकार हुआ। हमारा 40वां सवाल, 39वां मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन से, मुनकरीन ज़कात इर्तिदाद का शिकार हुए। मिर्ज़ा जी से मुनकरीन ज़कात की फ़हरिस्त निकलवाई जाए, वो कबीला जो ज़कात का इनकारी हुआ, इनकारी नहीं हुआ। अच्छा, ये देखो एक और बात आप अंदाज़ा करें, मिर्ज़ा जी इतने इल्मी यतीम है, मानीन ज़कात को मुनकरीन ज़कात करें। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम खलीफतुल मुस्लिमीन को ज़कात नहीं देंगे, वो ये नहीं कह रहे हम ज़कात नहीं देंगे, वो ये कहते थे हम खलीफतुल मुस्लिमीन को ज़कात नहीं देंगे। आप अंदाज़ा करें, वो मानीन ज़कात थे, मुनकरीन ज़कात नहीं थे। लेकिन मिर्ज़ा जी इतने इल्मी यतीम है कि मानीन ज़कात को मुनकरीन ज़कात बना दिया उन्होंने। अब वही बात, अंधे बहरे लंगड़े लूले जो मुकल्लिदीन हैं उनको इतनी परवाह नहीं होगी मानीन और मुनकरीन के दरमियान का जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि मानीन वो कि जो अमल से पीछे हटे हुए, मुनकरीन वो जो अमल से सरासर इनकारी है। कितना फ़र्क है, इतना बड़ा तुम्हारा बाबा डंडी मार जाए, ये शख्स इतनी बड़ी डंडी मार जाए और उसके बाद भी बेशर्मों की तरह तुम उससे चिपके रहो, इल्मी यतीमी है या नहीं? और सुने ज़रा बात, कहते हैं कि जी मुनकरीन ज़कात इर्तिदाद के शिकार हुए। हमारा 39वां सवाल है, उस मुनकरीन ज़कात की जो इर्तिदाद के शिकार, उसकी फहरिस्त में से मशहूर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनके नाम पर आप तनकीदात कर रहे हैं, कि जिनको आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जिनके लिए आप ये बात करेंगे, नहीं सहाबी की ये तारीफ़ या वो तारीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा नहीं। इन मानीन ज़कात में से 10 अफराद सहाबा में से आप निकाल के दे देंगे जो ज़रा हज़रात सहाबा गिने गए और वह इन मानीन ज़कात में से थे। वरना अपने सारे मुकल्लिदीन को इकट्ठा करना, कहना सब मिलकर थूको, जब सब थूके उसमें डूब मरना। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? कहते हैं वो लोग वही थे जो फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मिर्ज़ा जी फ़ौरन, वो तो मिर्ज़ा जी की आदत है ना, मिर्ज़ा जी मतलब समझे ज़रा, वो रवानी के साथ बेरब्त बातों में बातें मिलाते चले जाते, बातों में बातें मिलाते चले जाते, बोलते चले जाते, बोलते चले जाते, बोलते।
सवाल कुछ होता है, जवाब देते देते ना अपनी वो अंदर की राफजियत के वहम और वसवसे साथ साथ देते चले जाते। आप देखें, वो लोग वही थे जो फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर उसके बाद मिर्जा जी कहने लगे मुर्तद कौन होता है। अब पूछो इनसे, वो लोग वही थे जो फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कोई मिर्जा जी से पूछो, क्या आप वो वही लोग थे जो फतह मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिर्जा जी, हम कोई इसके साथ अपनी तरफ से बात जोड़ेंगे ही नहीं। मिर्जा जी ये जुमला मुकम्मल कर देते, हम मिर्जा जी की गुद्दी साफ कर देते। सुनो जरा बात, कहते हैं मुर्तद कौन होता है, जिसने पहले ईमान लाया हो, उन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, असहाबी मेरे हौज पर असहाब लाए जाएंगे, वो मेरे सहाबा हैं, मुझे बताया जाएगा आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने दीन बदल दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहूँगा सोहकन लिमन गय्यर बादी, सोहकन लिमन बदल बादी, फिटकार हो, दूर कर दो इन्होंने मेरा दीन बदल दिया। ये देखें आप ज़रा बात, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। सुनो ज़रा बात चली थी कि वो जो जिन्होंने एक नज़र भी देखा हो, आप साहबी की डेफिनेशन क्या करते हैं, वो जो गामदी साहब ने कहा जिन्होंने एक नज़र भी देखा हो, गामदी साहब कहते हैं नहीं वो साहबी नहीं कहलाएंगे। हाँ, गामदी साहब सही कहते हैं, वो बात ऐसे चलते चलते कितने लोग हैं बाद में मुर्तद हो गए, मानी ने ज़कात, यानी उनको मिर्जा जी ने तो मुनकरीन ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अभी मुर्तद कौन होता है, जो ईमान लाया हो बाद में, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, असहाबी। देखिए, एक शख्स ईमान लाया, ईमान लाने के बाद वह मुर्तद हो गया, तो उसके लिए आप ही आगे कहेंगे, मिर्जा जी ने आगे ही कहना है, तो वह सहाबी नहीं है। आगे ही मिर्जा जी ये बात कहेंगे तो वह सहाबी नहीं है। और बुखारी मुस्लिम क्या रिवायत जो पढ़ो, असहाबी पढ़ो, जुनू में बकरा हूँ जाने क्या, खुदा ना करे समझे बस सुनना ले। अली भाई ने क्या इल्मी समंदर बहा दिया भाई, वो खुद कह रहा है जो मुर्तद हुआ वो सहाबी नहीं है। और बुखारी मुस्लिम की रिवायत तू पढ़ रहा है वो, और तू उससे सुन रहा है असहाबी मेरे साहबा, और मुराद वो वही ले रहा है मिर्जा कि वो साहबा हैं। ये समझे बात ये नहीं। अच्छा, कहते हैं उन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किन्हीं के बारे में नहीं समझे ही नहीं बात। मानी ने ज़कात इर्तिदाद का शिकार हुआ, कितने लोग बाद में मुर्तद हो गए, ठीक है। अब वो जो मुर्तद बाद में हुए, वो जो मानी ने ज़कात, उन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, उन्हीं के बारे में। और आप हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत का जब आप मुताला करें तो आपको उन शुरुआत के अंदर कहीं भी ये बात नहीं मिलेगी कि ये इशारा उनकी तरफ। और हदीस से ही ये मसला हल हो गया था। लेकिन मसला ये है कि मिर्ज़ा जी तो उन लोगों में से एक है ना कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि मैं पनाह मांगता हूँ खन्नास के वसवसे। ये वो है जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। ये जिन्नात में भी होता है, ये इंसानों में भी होता है। तो इंसानों के खन्नासों में से एक खन्नास है मिर्ज़ा इंजीनियर। अब आप ये देखें कि वो बाकायदा हौज़े कौसर पे लाएंगे, वो मेरे साहब हैं, वो मेरे साहब हैं, वो मेरे, मुझे बताया जाएगा आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने दीन बदल दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहूँगा सोहकन लेमन गय्यर आबादी, सोहकन लेमन बदल आबादी, फिटकारो, दूर कर दो उन्होंने मेरा दीन बदल दिया था। अच्छा, अब देखें, बात आगे ले आने से पहले ज़रा समझिएगा। मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो के पार्ट 1 में यह बात कही थी, लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना, मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। आज मैं एहतियात कर रहा हूँ, वैसे मैं खूब तहरीफ़ात करता हूँ, खूब रद्दोबदल करता हूँ, खूब मायने आगे पीछे करता हूँ, लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना, मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी।
इसका मतलब आज तो अल्फाज आगे पीछे मैं करूंगा ही नहीं, ध्यान में रहेगा। इसी वीडियो के पार्ट 1 में मिर्जा जी ने कहा अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। मिर्जा जी क्या सुना, क्या बात पहुंचाएंगे लोगों तक? हक बात। फिर इसी वीडियो के पार्ट 1 में मिर्जा जी ने यह बात कही, देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। झूठी वकालत फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं करना, धोखा, फ्रॉड अंग्रेजी लफ्ज मायने उर्दू में धोखा, जालसाजी है ना। अच्छा, फिर इसी वीडियो में मिर्जा जी ने यह बात कही है, इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फहम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। मिर्जा जी एहतियात कर रहे हैं, वही अल्फाज बताएंगे जो हैं। मिर्जा जी यानी कि एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से हक बात बताएंगे। मिर्ज़ा जी फ्रॉड नहीं करेंगे, झूठी वकालत नहीं करेंगे। मिर्ज़ा जी वही अल्फाज बताएंगे जो रिवायत में है। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सुने ज़रा बात। ये सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 है, किताब तहारत है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया है, बाब इस्तेहबाब इतालतिल गुर्रति व तहजील फिल वुज़ू है। इसके तहत हदीस नंबर है 492, तवील हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन यानी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरत में उम्मत को पहचानने के हवाले से सवाल किया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के इन लोगों को कैसे पहचान लेंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए? मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ भाईजान, मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। फ़कालू कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति बादु मिन उम्मतिका या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी तक आए ही नहीं, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं, आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचान लेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बतलाओ कि किसी शख्स के ऐसे घोड़े जो सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले हों सियाह घोड़ों में मिल जाएं तो क्या वो अपने घोड़ों को उनमें से शनाख्त नहीं कर लेगा? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जिस वक्त मेरे हौज़ पर आएगी, मेरी उम्मत जिस वक्त मेरे हौज़ पे आएगी तो उनके चेहरे और हाथ पाँव आसार वुज़ू से सफ़ेद और चमकदार होंगे और मैं उनके इस्तक़बाल के लिए पहले से हौज़ पर मौजूद रहूँगा। और सुनो, बाज़ लोग मेरे हौज़ से इस तरह दूर कर दिए जाएंगे जिस तरह भटका हुआ ऊँट दूर कर दिया जाता है। मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, इधर आओ, फिर कहा जाएगा उन्होंने आपके इंतकाल के बाद अपना दीन बदल लिया था। फिर मैं कहूँगा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? सुनो जरा बात को। कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति बादु मिन उम्मतिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मत के उन लोगों को जो अभी तक आए नहीं, जो अभी तक। और मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि मुनकरीन मानीन ज़कात इर्तिदाद के शिकार हुए वो लोग वही थे जो फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्तिद कौन होता है, जिसने पहले ईमान ले आया हो। इन्हीं के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, असहाबी मेरे हौज़ कौसर पे असहाब लाए जाएंगे, वो मेरे सहाबा हैं, वो मेरे सहाबा हैं। मुझे बताया जाएगा आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने दीन बदल दिया था, तो आप फरमाएंगे मैं कहूँगा शोकन लिमन गय्यर आबादी, ये मेरे सहाबा हैं। मिर्ज़ा जी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा ये मेरे सहाबा हैं, जबकि रिवायत के अंदर मुस्लिम में अल्फाज हैं कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति बादु मिन उम्मतिका या रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए? तो अगर ये मुर्तदीन, ये मानीन ज़कात, ये मुनकरीन ज़कात थे तो साहबा ये बात कहते, ये सवाल करते साहब अगर ये हदीस उनके बारे में थी। और चलो बिलफर्ज ये सहाबा के हवाले से होती, वो सहाबी के हवाले से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिसाल के अंदर वजह बताते? पहले तो मिसाल देते हैं, पहले तो मिसाल बताते हैं।
कि एक आदमी की घोड़े जो सफ़ेद पेशानी सफ़ेद टांगों वाले काले घोड़ों के साथ मिल जाए तो क्या अपने वो घोड़ों को पहचान नहीं पाएगा? फिर बताते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके वजू के आज़ा उस दिन चमक रहे होंगे। तो अगर सहाबा के बारे में ये होती जो मारूफ साहब हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैं क्या अबू बकर का हुलिया भूल जाऊंगा, मैं उमर उस्मान का हुलिया भूल जाऊंगा, मैं मुगीरा बिन शोबा का हुलिया भूल जाऊंगा, मैं अमर बिन आस का हुलिया भूल जाऊंगा, मैं अबू मूसा शरी का हुलिया भूल जाऊंगा, मैं माविया का हुलिया भूल जाऊंगा, माविया का, अबू सुफियान का। अंदाजा करें किस तरीके से ये आदमी लोगों को चूना लगवाता है और किस तरीके से लोग इससे चूना लगवाते हैं। ये धोखा देता है, लोग इसके धोखे में आते हैं। और इसमें अल्फाज हैं कि उन्हें मेरे हौज से दूर कर दिया जाएगा। फयुकाल इन्नहुम कद बद्दलू बादका, कद बद्दलू बादका, कद बद्दलू बादका, कि इन्नहुम कद बद्दल, देखो मैं बार बार अरबी अल्फाज पढ़ के बता रहा हूं, बद्दलू दीनो, दीनुक नहीं है, बद्दलू दीनुक नहीं है, अल्फाज है बद्दलू बादका। इन्होंने आपके बाद क्या कर दिया था? बदल दिया था। आप चैंपियंस उठेंगे। हाँ, तो बदलने से मुराद क्या है? नहीं, मुराद आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका बाबा शुरू में क्या क्या आ चुका है। मैं अल्लाह और उसके रसूल और बुजुर्गों का फहम बयान करूंगा, न तुम्हारे बाबा का न तुम्हारा फहम चलेगा। ये समझ रहे हैं बात को या नहीं? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हारे फहम हम सुनेंगे? सुनो जरा बात, जो हदीस के अल्फाज हैं वो बात करो। और हदीस के अल्फाज क्या है? इन्नहुम कद बद्दलू बादका, जिसका तर्जमा मिर्जा जी ने जो किया है। सुनो जरा बात, उन्होंने मेरा दीन बदल दिया है? मैं कहूंगा सोकन इन्हें मुझसे दूर कर दो कि इन्होंने मेरा दीन बदल दिया। हम तो मिर्जा जी हमारे सामने बैठे तो हम तो मिर्जा जी की ठोड़ी में हाथ दे के कहते इधर तो देख लो, जाने मन यहां तो करो नजरें। तो थोड़ा सख्त मुंह कर लो और थोड़े सख्त अल्फाज कह दो तो मिर्जा जी के मुकल्लिदीन कहते हैं देखो क्या बातें कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो बदतमीज है, देखो अंदाज ऐसा है। सुनो जरा बात को, तो हम तो प्यार से बता जाने मन ही बोल देते, शायद उससे ही राजी हो जाए। सुनो, हम कहते हैं इधर देखो, हाँ दीन बदल दिया था, हाँ बदल दिया, रिवायत सही है, हाँ हुआ था ऐसा, हाँ फिर ये जो तुम्हारे हाथों में ये क्या है? क्या कौम है यार, समझ से बालातर है, क्या कौम है। और भाई तो फिर ये तुम्हारे मेरे हाथों में जो ये किताबें ये क्या है? हाँ समझो, यही तो राज़ियत का तरियाक है, यही तो वो जाल है कि जो डाल के लोगों को बेदीन बनाया जाता है। दीन बदल दिया था, हाँ तो बड़े राज़ी इसीलिए तो ये अकीदा रखते हुए है कि कुरान में तहरीफ हो गई है, हदीस में रद्दो बदल हो गई है। बड़े राज़ी इसीलिए तो ये अकीदा रखते आए। और यार समझो जरा बात को समझो, दीन बदल दिया था, दीन बदल दिया। मिर्जा जो तू पढ़ पढ़ के सुना रहा है वो क्या है? दीन है, कुरान और हदीस है, वो तो बदल गया। बकौल तेरे, तेरा क्या तर्जुमा? हदीस के अल्फाज क्या है? डाल मफहूम घुसेड़ा, मफहूम खेलो, हदीस में नहीं है, तुमने घुसेड़ा। और बेशरम उसका नतीजा ये निकलेगा, आज तुमसे खड़ा होकर कोई गैर मुस्लिम सवाल करता है, बदल दिया था दीन, हाँ फिर मुझे मुसलमान क्यों बना रहे हो इस बदले हुए दीन पे? तुम कहते हो यहूदों ने सारे की किताबों में रद्दो बदल हुआ, तो तुम तो तुम्हारे अपने दीन में रद्दो बदल अपने मुंह से बता रहे हो। सुने, कहते हैं, और दूसरे तरीक में बुखारी और मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वही कहूँगा जब अब्दुस सालेह ईसा बिन मरियम कहेंगे, या अल्लाह जब तक मैं उनमें मौजूद था उन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही उन पर गवाह था। ये तेरे बंदे हैं, चाहे उन्हें माफ़ कर दे चाहे उन्हें अजाब दे। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तो ये भी तो था, वो तरीक पढ़ के सुना सकता है तुम्हारा बाबा ये मिर्ज़ा, वो तरीक पढ़ के सुना सकता है। ये क्यों नहीं सुनाया जिसने वादे कर दिया कि ये सहाबा किराम, ये सहाबा किराम नहीं था। अंदाज़ा करो आपसे। और उसके बाद कहते हैं मिर्ज़ा जी, मसला 96 अज़मत सहाबा रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तलाफ का तहकीकी जायज़ा। इसमें मैंने सारी रिवायतें बयान की हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ पार्ट 1 बाउनवान सहाबी किसे कहते हैं, उसमें हर इस एतराज़ का जवाब दे दिया है
कि जो सहाबा की तारीफ़ बयान करने के दौरान में जो लोग सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से हमने मारिफ़तुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ पार्ट 1 में बउनवान सहाबी किसे कहते हैं उसमें इसका जवाब दे दिया।